यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। ऐसा चाहोगे वह उस प्रकार से आपकी सेवा में रहेंगे, इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को। सेवा में रहेंगे, लेकिन आप सब आज यहां पर आए हैं। पूरा मंच और केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है आप सब पूरी ताकत लगा करके जसवंत नगर में कमल खिला दीजिए। आप सब डिप्टी सीएम की हैसियत में यहां पर रहेंगे, यह भी मैं आप सबको कहकर देता हूं। मेरे भाई बहनों, आप सबको मैं यहां सुनता था, श्री अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं। और अभी मैं बताना चाहता हूं इस वजह से, अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। यहां जिला पंचायत में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। 2022 का यह लोकसभा का उपचुनाव हम भी वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उनके निधन से, मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे। लेकिन क्या मैं ये बात भूल सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको हम श्रद्धांजलि देने ना जाए, लेकिन इनके संस्कार कैसे हैं? विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी कार्रवाई, मेरी उसकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रविदास साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता। और एक बात और, जसवंत नगर वालों को थोड़ी चिंता होगी, ये बूथ कब्जा बहुत करते हैं। कोई बूथ कब्जा करेगा ना तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को मैं बताना चाहता हूं इस तरह से, वो बूथ पर नहीं रहेंगे, वो जेल में रहेंगे। जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी की लोकसभा को यह परिवार सैफई परिवार बंधन बना करके रखा था। परिवारवाद और समाजवाद, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। समाजवाद का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। और पूरे मैनपुरी लोकसभा और जसवंत नगर विधानसभा में मैं कह सकता हूं, जो मतदाताओं की संख्या है, अगर ये बूथ कब्जा न करें तो कभी चुनाव जीत सकते हैं क्या? दोनों हाथ में जीत सकते हैं क्या? और मैं दावे से कहता हूं यहां पर 100 में से 65% वोट हमारा है, 35% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। ऐसा नहीं कि यदुवंशी हमारे साथ
वोट नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वोट हवा में नहीं मिल रहा है। अभी मुझे बताया गया ये श्री शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी छोड़ करके दिलीप यादव जी, बबलू जी ब्लॉक प्रमुख, बसरेहा ब्लॉक में, और ये जिला अध्यक्ष भी सुनील यादव, प्रसपा भी, इसको तो कोई जानता नहीं। यहाँ पे आप लोग जरा दिए, ये सब छोड़ करके भाजपा में क्यों आए? उनको लगता है अगर राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छी दूसरी कोई पार्टी नहीं है। ये सपा वाले उत्तर प्रदेश में लोगों को बताते हैं, मुसलमानों को बताते हैं कि भाजपा को वोट मत देना, अन्यथा भाजपा तुमको मार डालेगी, तुमको खा डालेगी। बताइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी गरीब कल्याण की डबल इंजन सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में चलाई गई है, जिसका लाभ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, तो हम गरीब और गरीब के बीच में भेदभाव किए हैं क्या? बताइए, दोनों हाथ लगा, गरीब के बीच में भेदभाव किए हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करें, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, बहुत जगह मुस्लिम बूथों में भी भाजपा का कमल खिलने लगा है।